शर्म करिए, उन लोगों ने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाया है 250 करोड़ से अधिक। ये तो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी पता नहीं कितना खाया होगा। ये लोग गाय को माता कह के सिर्फ लोगों को गुमराह करते। ये गाय मीट बेचने वाले लोगों के पैरोकार हैं, उनसे चंदा खाने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म के विपरीत काम करने वाले लोग। पंतनगर में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, अयोध्या में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, बनारस में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को ही सिर्फ टाइट किया। मुसलमान की आबादी कितनी है? 4 लाख चेहरा बदल लो, चेहरे तो वही हैं। आप नकाब बदल लोगे, नकाब बदलने से तो वो नहीं होगा, है तो वही भाजपा आरएसएस का संस्कार। हो सकता है योगी जी को केंद्र में लाने की चल रही हो? कुछ भी नहीं चल रही है। क्या मतलब पंकज जी आखिर कुछ क्या भी नहीं चल रही है। योगी को हटाया जाएगा। बहुत चंद पलों के मेहमान हैं। किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ कुर्सी जाना तय है। उनको जाना तय है, लेकिन केंद्र में लाने के लिए हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है उनको साइड कर दिया उत्तर प्रदेश संभला नहीं, केंद्र उनसे संभलेगा। कुछ भी नहीं। मामा को ला के क्या कर लिए? वो मामा को लाए जो किसानों के हाथ जिनके खून से रहे हैं। मंदसौर की घटना भूल गए। पंकज जी कैसी बात करते हैं? मोदी जी के बाद जो चेहरा है वो योगी जी का ही है। गाय वाले के बाद कहा जाता गाय वाला, अब गाय वाले को हटाने की बारी आ गई है। बताइए, आपका खून नहीं खोल रहा? अरे शर्म करिए, उन लोगों ने बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाया है 250 करोड़ से अधिक। ये तो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी पता नहीं कितना खाया होगा। ये लोग गाय को माता कह के सिर्फ लोगों को गुमराह करते। ये गाय मीट बेचने वाले लोगों के पैरोकार हैं, उनसे चंदा खाने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म के विपरीत काम करने वाले लोग हैं। ये रावण कालनेमी के लोग। केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे मुख्यमंत्री, हटाया जाएगा योगी आदित्यनाथ को? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ये वहाँ के जो विधायक हैं वो तय करेंगे, लेकिन योगी का जाना तय है। उत्तर प्रदेश में इस समय सरफुटबॉल चल रही है। भाजपा के नेता आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमदा हैं। किसी भी पल ये सरकार जानी तय है। अरे जब जाएंगे जब तो केंद्र में आएंगे। 29 का चुनाव तो उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। पर्चा लिख का समाधान हो जाएगा, हो जाएगा। हकरत का समाधान हो जाएगा, चुनाव का समाधान हो जाएगा। फोटो लगे हुए पंकज जी कैसे देख रहे हैं आप? किस तरीके से आप बातें कर रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं, हिंदू को जगा दिया, कह दिया, मुल्ले टाइट कर दिए, उनको हटाने की बात कर रही है। पंतनगर में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, अयोध्या में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए, बनारस में जाकर देखिए हिंदू टाइट हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को ही सिर्फ टाइट किया। मुसलमान की आबादी कितनी है? हिंदू बहुसंख्यक है। फिर तो मुल्ले आकर के रोड पे जो है नाचेंगे, डांस करेंगे। देखिए, ये सब सवाल कोई हिंदू मुसलमान का सवाल देश में नहीं है। देश के हिंदुओं ने, देश के मुसलमानों ने इस लोकसभा चुनाव में ये ताकत दिखा दी कि हिंदू मुसलमान का कार्ड अब नहीं चलेगा। अब चलेगा शिक्षा का कार्ड, अब चलेगा स्वास्थ्य का कार्ड, अब चलेगा रोजगार का कार्ड, अब चलेगा रोटी कपड़ा मकान का कार्ड। आज ही योगी जी ने कहा है कि पहले ताजिया में उत्पात मत आते थे सारे, अब तो ठंडा हो गए ना। देखिए, जो इस देश का वासी है उस सभी को सभी धर्म अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी इजाजत है। संविधान ये नहीं कहता है। जो लोग ये बात कहते हैं वो गैर संवैधानिक है। अच्छा, आपको याद है कैराना में क्या था कि जून में जो है ना शिमला बना देंगे गर्मी में? अभी लोकसभा चुनाव में देखा था ना कि जून में ही तो गर्मी हुई। 4 जून को रिजल्ट थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा शिमला बना दिया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा रही है। तो अब इससे बड़ा ठंड कहाँ मिलेगा? बद्रीनाथ में गर्मी आ गई है ना। क्या बद्रीनाथ में चुनाव हार गए? ठंड आ गई ना वहाँ। हाँ, वहाँ बर्फ गिर रहे हैं ना। बद्रीनाथ के लोगों ने जिस तरीके से बद्रीनाथ उजाड़ने की, बद्रीनाथ को धार्मिक स्थान है, कोई पिकनिक। पंकज जी, आपके नेता ने कहा चुनाव में हार जीत होती रहती है, किसी पे टीका टिप्पणी से बचे। बहुत बढ़िया। देखिए, राहुल गांधी जी संस्कारी आदमी हैं। उस परिवार में जन्म लिए, नेहरू जी के परिवार में, इंदिरा जी के परिवार में, राजीव जी के परिवार में। उनके शरीर में उनका खून दौड़ता है। उन्होंने कभी भी दलगत भावनाओं से काम ओतप्रोत होकर कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब की जो मौजूदा सरकार है वो राजनीतिक स्तर इतना गिरा लिया कि उसे राजनीति का रॉ नहीं मालूम। अच्छा पंकज जी, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो थी, जो लोगों के बीच में उनका जो एक ग्राफ बढ़ रहा था, और ये भी कहा जाता 2029 में योगी तय, मोदी की कहानी का ये गुजरात मॉडल जो है उनको हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं? कौन सा गुजरात मॉडल? वही गुजरात मॉडल तो है बुलडोजर वाला, जो टीआरपी अग्निकांड हुआ, जिस राजकोट ने प्रधानमंत्री को पहली बार विधायक बनाया। कौन
कौन चला रहा था गेमिंग सेंटर? पंकज जी। यह गेमिंग सेंटर किसका था? गेमिंग सेंटर में बच्चे जल के मरे, उसमें ज्वलनशील पदार्थ रखने की अनुमति किसने दी? वहाँ टायर कैसे रखे हुए थे? उसको जमींदोज कैसे किया गया? पंकज कभी जी, प्रधानमंत्री को राजकोट पर बोलते देखा, कभी बड़ौदा के हरनी बोट कांड पर बोलते देखा, कभी सूरत के तक्षशिला कांड पर बोलते देखा, कभी मोरबी पुल हादसा पर बोलते देखा, कभी राजौद लट्ठा कांड पर बोलते देखा। तो ये कौन सा गुजरात मॉडल है? सवाल सुनिए, जैसे कहा जाता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ की बारी है, योगी आदित्यनाथ बनेंगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट भाजपा की तरफ से। क्या मोदी जी घबरा गए हैं लोकप्रियता से उनकी? देखिए, भाजपा में सब आदमी अपने आप को अपने मियाँ मिट्ठू बनता जा रहा है। अमित शाह अलग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी अलग चाहते, तो सर फुटबॉल की बारी आ गई, इनका अंतिम समय आ गया है। भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए देश का हिंदू खास करके जागृत हो गया है, जो भाजपा का सुपरा साफ कर देगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।